एक शांत क्षण में बैठो और अपने मन को ध्यान से देखो। कोई विचार उठता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यहां सवाल उठता है कि क्या ये विचार तुम्हारे हैं या तुम सिर्फ इनके साथ बहते चले जा रहे हो। अधिकतर इंसान मानता है कि वो सोच रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि सोच अपने आप चल रही है। एक शब्द से दूसरा शब्द जुड़ता है, एक स्मृति दूसरी स्मृति को खींच लाती है, जैसे कोई धारा बह रही हो और इंसान उसी धारा में बैठा है। कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि उसके मन में अगला कौन सा विचार आने वाला है। फिर भी हम कहते हैं कि ये मेरा मन है। विचार उपयोगी हैं। बिना विचार के तकनीक नहीं बनती, भाषा नहीं बनती, व्यवस्था नहीं बनती। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब विचार अपने क्षेत्र से बाहर आ जाता है, जब वो जीवन को समझने लगता है। विचार हमेशा अतीत से आता है, जो जाना गया वही विचार बनता है, लेकिन जीवन हमेशा नया है। यही टकराव उत्पन्न होता है। पुराना मन नए जीवन को पकड़ने की कोशिश करता है, और क्योंकि वो पकड़ नहीं पाता तो संघर्ष पैदा होता है। संबंधों में संघर्ष, भीतर संघर्ष, समाज में संघर्ष, क्योंकि हर इंसान अपनी सोच के ढांचे से देख रहा है। सोच कहती है कि मैं सही हूं, दूसरी सोच भी यही कहती है, और यहीं पर विभाजन जन्म लेता है। अगर इंसान थोड़ी देर के लिए सोच को देख सके तो एक अद्भुत चीज दिखाई देती है। विचार उठ रहा है, लेकिन उसके साथ जाना जरूरी नहीं है। जैसे आसमान में पक्षी उड़ता है, लेकिन आसमान उसके साथ उड़ता नहीं। विचार आ सकता है, विचार जा सकता है, देखना स्थिर रहता है। यही देखने की क्षमता धीरे धीरे मन को बदलती है, क्योंकि अब इंसान हर विचार पर भरोसा नहीं करता। वो उसे देखता है, परखता है और गुजरने देता है, और तभी एक गहरी शांति संभव होती है। शांति विचार से पैदा नहीं होती। विचार हमेशा हलचल है। शांति तब दिखाई देती है जब देखने वाला विचार के शोर से थोड़ा अलग खड़ा हो जाता है। ये अलगाव भागना नहीं है, ये स्पष्टता है। जीवन तब थोड़ा अलग महसूस होने लगता है। कोई कुछ कहे तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं उठती। पहले देखना आता है, समझ आती है, शब्द धीरे निकलते हैं, क्योंकि अब मन थोड़ा खुला है। यहीं से बुद्धिमत्ता जन्म लेती है। बुद्धिमत्ता जानकारी से नहीं आती, जानकारी मशीनों में भी हो सकती है। बुद्धिमत्ता तब आती है जब इंसान अपने ही मन की चाल को समझ लेता है, और जब ये समझ गहरी होती है तब एक और बात स्पष्ट होती है कि सोच उपयोगी है, लेकिन सोच ही जीवन नहीं है। सोच एक उपकरण है, जीवन उससे कहीं बड़ा है। जब ये साफ हो जाता है तब इंसान सोच का मालिक बनता है, गुलाम नहीं। और यही आंतरिक स्वतंत्रता है, जहां विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन भीतर एक शांत जगह बनी रहती है। उसी जगह से देखना शुरू होता है, उसी जगह से समझ जन्म लेती है, और वहीं से आत्मबोध धीरे धीरे स्पष्ट होता है।